प्रदेश में ईडी के छापे को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। जहां एक और बीजेपी आरोप लगा रही है कि छापेमारी से कांग्रेसी नेताओं का असली रूप बाहर निकला है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी डर के वजह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और इसी खास मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजन साहू साहब। राजन जी, बहुत स्वागत है द समाचार में। पहला सवाल तो यही है कि ईडी की छापेमारी हुई है। अभी तक देखा जा रहा था कि आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पे थे। पहली दफे ऐसा हो रहा है कि आपके वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण और अब भिलाई विधायक किस तरह से देखते हैं ईडी की छापेमारी? पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में आई थी तो वादा की थी कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाने के पदार्थों का दाम, तेल का दाम, दवाइयों का दाम, रासायनिक खाद का दाम लगातार बढ़ते गया। बेरोजगार साथियों को कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 9 साल में 18 करोड़ हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाना था। वो सब तो कर नहीं पाए जी। उल्टा जो कांग्रेस सरकार में नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय सार्वजनिक उपक्रम बनाए गए थे, रेल गाड़ी लगातार चल रही थी, इसको सभी को बेचने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया। और इसको छुपाने के लिए अभी अडानी वाला भी मामला आया। अडानी ने एसबीआई और एलआईसी दोनों में के पैसे को उनके कंपनी में इन्वेस्ट हुआ और स्थिति यह है कि उसका अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। तो विपक्षियों के ऊपर जांच चालू कर दिया ताकि वो सब मामला दब जाए। लोग बेरोजगारी के बारे में ना बोल पाए, रोज महंगाई के बारे में ना बोल पाए, और इधर ईडी को दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी की स्थिति में बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलूंगा, न्यायालय भी संदेह के दायरे में इस सरकार में आया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। हम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और समाचार की भी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये भी देश की जो लड़ाई है, पहले इसको प्रमुख आईना दिखाने की बात कही जाती थी। ये आईना दिखाने के बजाय विपक्षियों पे सवाल करते हैं, जबकि समाचार पत्रों का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होता है कि सरकार को आईना दिखाए। सरकार, केंद्र सरकार गलती पे गलती करते जा रही है और हम चुप बैठे हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर इस बात को हम लोग अगर उठाते हैं, जनता उठाती, कांग्रेस उठाती है, तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और डीआरआई, आईटी, इनके द्वारा यानी इनका दुरुपयोग कर ईडी का दुरुपयोग करने की आपने बात की। थोड़ी देर पहले आपने माननीय न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया, संदेह के घेरे में उन्हें कहा। और ईडी की अगर बात करें तो बिना प्रमाण के वो कोई कार्रवाई तो करेगी नहीं। आप लोगों के हाथ धो के पीछे पड़ गई है कांग्रेस नेताओं के। दाल में कुछ काला है क्या? मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश में इतनी सरकार है, बहुत सी सरकार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। क्या विपक्षी पार्टियों के यहाँ ही रेड मारना चाहिए क्या? टीआरआई को, इनकम टैक्स को, ईडी को? क्या दूसरे सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ? रमन सरकार के समय पनामा की बात करें, आपकी चावल घोटाले की बात करें, दवाई खरीदी की बात करें, रतन जोट घोटाला हुआ बीज का, ये सब की जांच क्यों नहीं करते? राजेश मुड़त, गौरी शंकर अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, सब भी चुनाव लड़े और कितना खर्चा किए। ये पैसा कहाँ से आया? और बीजेपी जहां
बीजेपी के सरकार नहीं है, हम्म, पिछले 8 वर्षों में वहाँ के विधायकों को पाला बदलने के लिए, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम हो, चाहे डीआरआई हो, चाहे सरकारी अन्य संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग कर उनको दबाने का प्रयास किए। जी, नहीं दबे तो उनको खरीदने का भी काम किए है। ये पैसा कहाँ से आया? जी, ये पैसा इन लोग कहाँ से लाते हैं? चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हम्म, चाहे कर्नाटक की बात करें, तो इन लोग पैसा अपने घर से देते हैं क्या? बीजेपी वाले जो खरीद फरोख्त का काम करते हैं, अभी महाराष्ट्र की भी बात करें, जी, सीधा सरकार बदलने का काम किया। जी, इसमें इसकी जांच क्यों नहीं करती ईडी? हम्म, और बाबा रामदेव भी काम कर रहे हैं, जी, अडानी अंबानी लगातार पैसे वाले हो रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ते जा रही है और इनकी सुधरते जा रही है। ये ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है इनके पास जो इनकी स्थिति सुधरती है और देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है? तो ये सब की जांच होनी चाहिए। जी, अडानी मामले में जांच से क्यों डर रहे हैं? जी, अडानी दूध का दूल्हा है तो श्वेत पत्र जारी होना चाहिए जी, कि इन्होंने इतने साल में इतना इनकम बढ़ा तो इतना इनकम टैक्स सरकार को जमा किया। हम्म, अगर 669 नंबर से विश्व के दूसरे नंबर पे कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पे उन्होंने देश को जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से कितना टैक्स भरा, हम्म। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कह रहे हैं जांच होनी चाहिए अडानी के खिलाफ। पिछले दिनों आपके नेता राहुल गांधी संसद में काफ़ी आड़े हाथों लिया था उन्होंने अडानी मामले को लेकर, और प्रधानमंत्री को भी निशाने पे उन्होंने लिया था। आपने भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री अडानी की जांच क्यों नहीं करवाते। प्रधानमंत्री जी ने अडानी की जांच तो नहीं करवाई, लेकिन कांग्रेसियों की जांच जरूर करवा दी। मैं ये बोलता हूँ जी। कि उस व्यक्ति से विशेष प्रेम क्या है? जी, अरे भाई, उसकी जांच होनी चाहिए। आज हमारे पूरे उपक्रम, चाहे वो आपके रेल की बात करें, चाहे हवाई अड्डे की बात करें, चाहे पावर प्लांट की बात करें, सब अडानी के हाथ। जी, चाहे रसोई गैस की बात करें, गैस की बात करें, पेट्रोल डीजल, ये सब है, जी, किसी व्यक्ति के पास है। इसको गवर्नमेंट से कितना ऋण लिया उन्होंने बैंकों से, और उसकी जो व्यक्तिगत पूंजी है, सरकारी संपत्ति को कहीं उन्होंने मार्गेज तो नहीं रख दिया है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इससे बच क्यों रहे? जी, वो उनसे इतना प्रेम क्यों है? जी, ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। और ये लोग उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? देश की जनता भली भांति समझ रही है, किसान समझ रहे हैं, मजदूर समझ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं कि हम चले जा रहे हैं जी, और ये अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जी, ये जो सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार, जी, ये खाली 2-4 व्यक्तियों के लिए है, जी, न कि देश के किसानों और न मजदूरों के लिए है, न बेरोजगारों के लिए है। ये सबको अनदेखी कर रहे हैं, जिसको देश की जनता समझ रही है। देश की जनता समझ रही है। पिछले दिनों विधायक देवेंद्र यादव के घर पे ईडी का छापा हुआ है। आप कई पार्टी से हैं, आप सीनियर हैं, वो जूनियर हैं, मुलाकात करने जाएंगे उनसे, उनको मार्गदर्शन देंगे, उनका समर्थन करेंगे? मुलाकात तो होगी, जी। क्यों नहीं होगी? क्या कुछ निकल गया फिर मुलाकात में? क्या बात नहीं, है? अभी तो मुलाकात हुई नहीं है, जी, हो गए। अभी हम लोग अधिवेशन में लगे हैं, उसके जी। बाद फिर इसका तो डट के मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। हम्म, जब हम लोग अंग्रेज से नहीं डरे, जी, जिन्होंने देश पे जो कब्जा किया था, उसको जी। भगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हम्म, ये तो फिर यहाँ के चोर लोग हैं जी। जो अधिवेशन को भटकाने कांग्रेसी काफी लगे हुए थे, अधिवेशन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। ध्यान भटकाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है ईडी की छापे करके? इनका प्रयास अधिवेशन में बाधा डालने का था, जी। लेकिन यह अधिवेशन जिस पे ये सफल हो गए। 2-4-5 व्यक्तियों के भरोसे नहीं होता। जी। इनको समझ में आना चाहिए, कांग्रेस का अधिवेशन जी, अंग्रेज शासन काल में हुआ, हम्म, तो ये तो हमारा भारत का लोकतांत्रिक जो देश है उसमें कर रहे हैं, जिस हमारे देश जिसको हमने आज़ाद कराया है, जी, तो हमारे देश में हमारा अधिवेशन ये लोग नहीं रोक सकते जो अंग्रेज जी, के साथ थे। जी,
हम तो अंग्रेजों को भगाने का काम किए हैं, और अंग्रेज जमाने में जब हम अधिवेशन कर सकते हैं, जी तो ये तो हमारा खुद का देश है, जी। यहाँ अधिवेशन को रोक नहीं सकते। मतलब बीजेपी को आप अंग्रेजों से कंपेयर कर रहे हैं? सावरकर को ले लो, जी गोलोलकर को ले लो, गोडसे ने गांधी जी को जी जो गोली मारी, हत्या की, तो उस विचारधारा से आपको समझ जाना चाहिए कि किसके साथ है। जी। और ये फिर से वही प्रथा लाने वाले, हम्म। देश की स्थिति जो गरीब है उसको और गरीब करने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सफल नहीं होंगे। आगामी समय पे और भी अगर कांग्रेसियों के ऊपर ईडी का छापा पड़ता है तो फिर कांग्रेस क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो अपनी लड़ाई लड़ेगी, जी। प्रदेश की जनता देख रही है। हम्म। जो करना है जनता करना है, वो 2023 और 2024 के चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा कि जी इसके ईडी का क्या प्रभाव पड़ा है। आज लोग इनको गाली दे रहे हैं जी कि ये भाजपा शासित राज्यों में कुछ नहीं करते, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ जी ये जबरन का कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें मिलना जुलना कुछ नहीं है। जी। ये पिछले दिनों देखा गया कि दुर्ग बीजेपी ने पहले शहर विधायक अरुण के घर का घेराव किया, निवास का, फिर गृह मंत्री के निवास का घेराव किया। इस पे क्या कहेंगे आप? हो सकता है कि कल आपके निवास का भी घेराव कर दे। घेराव करना जी विपक्ष का काम है, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर घेराव करना, जी हम जैसे बोलते हैं ना कि देश में महंगाई बढ़ी है, जी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है, जी जनता खुद बोलती है। बेरोजगारी बढ़ी है, बढ़ी है। तो हमारे पास मुद्दे हैं। जी। किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई है, हम्म। उसको लेकर आंदोलन कर। जी मगर छत्तीसगढ़ में ये खाली घेराव करते हैं, मुद्दा कुछ नहीं है। जी हमारे यहाँ किसानों की आय दुगुनी हो गई है। हमारे यहाँ भूमिहीन श्रमिक को 7,000 रुपये महीना मिल रहा है, गोबर बेचने वाले को 2 रुपया। हमारे यहाँ किसानों को कर्जा माफ हुआ, बिजली बिल हाफ हुआ। जी हाफ हुआ नहीं, चल रहा है। हमारे यहाँ बेरोजगारी दर 0.4% है। शराबबंदी कब होगी? शराबबंदी सामाजिक बैठक के बाद, जी जो समाज के प्रमुख लोग हैं जो निर्णय देंगे, उसके बाद बंदी होगी। और उनसे साउदी 4 साल हो गए, 4.5 साल होने जा रहे हैं, और कब होगी बैठक? 15 लाख लोगों के खाते में अभी तक नहीं आए हैं। जी 8 साल हो गए, 9 साल होने जा रहे, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। इस पे हम क्यों बात नहीं करते? दारू दुकान अगर है तो जिसको नहीं पीना है उसको जबरदस्ती किया नहीं जाता। जी तो जिसको छोड़ना है वो अपने आप छोड़ेंगे, लेकिन जो सामाजिक बैठक की बात कर रहे हैं उसके लिए कमेटी बनी हुई है, जी और भाजपा के लोग को भी उस कमेटी में शामिल किया गया है। वो लोग उस बैठक में आते नहीं, वो आगे इधर आंदोलन न करे ना, जी उसमें सहभागिता निभाए और लोगों को जागरूक करे कि हम आगे आए और ये दुकानें बंद हो। हमने यहाँ तक शासन ने बनाया है कि किसी गांव में अगर शराब की दुकान है और गांव वाले लिख के देते हैं आसपास के जी कि शराब दुकान बंद होनी चाहिए, जी। तो उसको दुकान को बंद किया जाएगा। हमने इसे लेके अब आप लोग प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा के जैसे ही कुछ करने जा रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें, सलाह मशवरा करें कि शराबबंदी हो ना हो, क्योंकि ऑफिस के अंदर बैठे रहने से तो सारी चीजें नहीं होंगी ना सब। हमारी कमेटी जी बनी हुई है और सभी समाज प्रमुखों को लिया गया है, जी उनकी बैठकें चल रही है जी और उसमें काम किया जा रहा है। और भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं आप, भारत जोड़ो का अर्थ दूसरा है। जी एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की भावनाओं को समझना। नहीं, मैंने कहा कि भारत जोड़ो की तर्ज पे ही लोगों के बीच क्या जाएगी क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस? भारत जोड़ो के तर्ज पे हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार कर रहे जी हैं और हर गांव में कर रहे हैं, जी हर गांव में कर रहे हैं। उसका मकसद यह है कि भारत देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। सभी जाति का मतलब ये होता है कि अलग अलग जाति। सभी धर्म का मतलब ये होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैनी, सभी धर्म के लोग रहते हैं। और अलग अलग वर्ग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय है, तो सभी वर्ग के लोग रहते हैं। इसमें भेदभाव न रहे। केंद्र सरकार जाति, धर्म और वर्ग के नाम से राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो कुनीति है
इसको जनता तक ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जी एक आखिरी सवाल राजन जी, बागेश्वर धाम को लेकर आपकी क्या राय है? वो अपना काम कर रहे हैं। जी, आपकी आस्था है उनमें? हमारी आस्था ईश्वर पे, भगवान पे है। जी भगवान शिव है, भगवान राम है, भगवान विष्णु है। जी हमारे सभी देवता देवी देवताओं पे आस्था है। जी। और हम अपने घर पे रोज पूजा करते हैं। क्यों नहीं रहेगा भगवान पे आस्था? किसी व्यक्ति विशेष पे आस्था नहीं है, हमारी भगवान पे आस्था है। जी और हम मंदिर जाते हैं, मगर मंदिर रोज नहीं जा पाते तो घर में रोज पूजा करते हैं। आस्था भगवान पे होनी चाहिए। जी हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग जी। हैं। और सनातन धर्म ये बोलती है सभी अपने भाई हैं, सभी अपने बहनें हैं, सभी लोगों को लेकर चलना। जी, तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे? राष्ट्र जो होता है जी व्यक्तित्व से होता है। जी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए स्थान है। कोई जाति वर्ग, मैं बताया ना, जाति वर्ग धर्म वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। सनातन में कहाँ लिखा है कि किसी एक ही धर्म के मानने वालों की आप रक्षा करना है? इसमें पशुधन की भी रक्षा करना है, जितने जीव जंतु हैं उसकी रक्षा करना है, उसको सम्मान देना है, उनसे आपसी भाईचारा बढ़ाना है। जी ये सनातन धर्म में लिखा है। जी। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 6 महीने से भी कम समय रह गया है। कांग्रेसी क्या ईडी वाले मामले को लेके ही अब जाएगी जनता के बीच में? हमारे पास इतने काम किए हैं। जी। मैंने पहले कहा, किसानों को कर्जा माफ, पानी भरना माफ, आदिवासियों को जमीन वापस किए, आदिवासियों का वन उपज खरीदना, धान का सही कीमत देना, मक्का दलहन तिलहन सबका समर्थन मूल्य घोषित करना, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी करना, लोगों को रोजगार देना। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कम है। सबको लेकर बिजली बिल हाफ योजना, पानी के सिंचाई के स्रोत बढ़ाना, नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना को लेकर हमारे पास बहुत योजनाएं हैं। ये खाली ईडी नहीं है। ईडी तो ईडी नहीं खेलते हम लोग। जी हम लोग काम करते हैं। जी हम लोग किसी को परेशान नहीं करते। और उसको लेकर क्या है, हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं। जी। तो और देश की जो महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ये देश में जो जाति धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं, इसको हम लोग लेकर जाएंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेसी ईडी नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजन सौसा। काफी बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए। ईडी वाले मामलों को लेकर भी खुल के इन्होंने बातचीत की। आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर जारी रहेगा, ये अभी थमने वाला नहीं है। हर खबर हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा द समाचार को। मैं हूं नवीन दिल्लीवार, सादर प्रणाम।